हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शाहबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स ने बहुत रिक्वेस्ट की हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, तो मैंने 4 नंबर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज में पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग दूरी निकालने का सूत्र सीखने वाले हैं। अभी हमें अपने सिबंदी वाले सेंटर पर सारे बच्चे रेडी है, क्लास स्टार्ट करें। तो आज के क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है स्थिरांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों की किताब में, और इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो है दूरी निकालने का सूत्र। चैप्टर अगर मैं बात करूं इस ब्रांच की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 में जिसमें हम लोग दूरी निकालने का सूत्र सीख रहे हैं, इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसे भी हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नियम से। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, टोटल 3 चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे सिलेबस में है। हम आज सिर्फ एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 4, इसके अलावा 19-20 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पूरे ब्रांच का नाम है, ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये पूरा ब्रांच है। हमारा ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानांक ज्यामिति। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो शब्द है स्थानांक, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट वर्ड नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 ग्राफ कर लिया है ना, हम लोगों ने ग्राफ वाला चैप्टर किया था, याद है? उसमें हम लोग ऐसे करके एक बिंदु लिखते थे, यहां पर x होता था, यहां पर y होता था। यही है स्थिरांक, इसे ही कहते हैं स्थिरांक। तो स्थिरांक कोई नया शब्द नहीं है, स्थिरांक वही चीज है जो हम लोगों ने पहले किया था, यही है स्थिरांक। और स्थिरांक ज्यामिति मतलब हम लोग जो स्थिरांक है उस पर ज्यामिति सीखेंगे। बच्चों के मन में ज्यामिति को लेकर एक अलग ही डर है, मैंने नोटिस किया। मैथ की अगर किसी ब्रांच से सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है तो वो है ज्यामिति। जहाँ नाम लिया मैंने ज्यामिति में कि प्रमेय करना है, जहाँ मैंने नाम लिया कि ज्यामिति में निर्णय करना है, बच्चों को डर लगने लगता है। प्रमेय निर्णय हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे तो प्रमेय निर्णय बस ज्यामिति में कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिनको करना है, आसानी से किया जा सकता है। चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थिरांक ज्यामिति जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें क्या करेगा, आपको ऐसे 2 स्थिरांक देंगे या 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ x1 और दूसरा ले रहा हूँ y1। ये एक स्थिरांक है, और दूसरा स्थिरांक मैं इसी तरह से लेता हूँ x2, y2। हमारे आज के क्लास में इस तरह से स्थिरांक दिए जाएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, 1, 2। अब क्या करना होगा, बोल रहा है इस चैप्टर का नाम है, जो हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, स्थिरांक ज्यामिति, इसके साथ में लिखा हुआ है दूरी निकालने का सूत्र। नाम है दूरी निकालने का सूत्र। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बिंदुएं दी जाएंगी। ग्राफ पेपर याद है आप लोगों को, ग्राफ पेपर में एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप अगर ये ग्राफ पेपर में होता तो आप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, राइट। लेकिन अगर आपको मैं ग्राफ पेपर नहीं दे रहा हूँ और ये 2 बिंदुएं बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ दूरी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तब हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा स्थिरांक ज्यामिति का, स्थिरांक ज्यामिति का सूत्र, दूरी निकालने का सूत्र। तो ये है वो चैप्टर का बेसिक जो आपको पहले पता होना चाहिए, ताकि आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाए। इतनी दूर तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी के मन में? क्लियर हो गया कि हम लोग क्या आज करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं स्थिरांक ज्यामिति, जिसमें 2 बिंदुएं दी जाएंगी, उसके दूरी का सूत्र सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी का सूत्र कैसे निकालने का सूत्र बड़ा ही आसान सा है। मैं आपको इन दोनों बिंदुओं को, अगर मैंने नाम x1 y1 और x2 y2 लिया है, तो इन दोनों के दूरी निकालने का जो सूत्र है वो लिख के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझाता हूँ। ये बिंदु है पहला x1, y1, और ये बिंदु है दूसरा x2, y2। इनके दूरी निकालने का जो तरीका है उसमें याद रखिए, पहला पहले के बीच में घटाव होगा, पहला को पहले से घटाया जाएगा और दूसरा को भी दूसरे से घटाया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में बैठ गया? मैंने बोला कि दूरी निकालने का जो सूत्र है वो कुछ इस तरह से होगा, पहला को पहले से घटाया जाएगा, कहा था ना, पहला को पहले से घटाया जाएगा। और क्या कहा था, दूसरे को दूसरे से घटाया जाएगा। दूसरा कौन है, यहाँ y1, और यहाँ इन दोनों को भी घटाया जाएगा। दोनों को घटा दिए, अब क्या करना है, पहला को पहले से घटा दिए, दूसरा को दूसरे से घटा दिए। अब जो करना है वो है दोनों को स्क्वायर करना है। क्लियर? मैं सूत्र याद करवा रहा हूं, सूत्र याद कर लीजिए, फिर सवाल बनवाऊंगा। पहले को पहले से घटाएं, दूसरे को दूसरे से घटाएं। पहला, ये पहला बिंदु है या दूसरा बिंदु है, तो इस पहला बिंदु में पहला, दूसरा बिंदु में पहला, घटा दिए। फिर दूसरा बिंदु, पहला बिंदु में दूसरा, दूसरे बिंदु में दूसरा, घटा दिए। दोनों को वर्ग किए, स्क्वायर किए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कोई मान निकलेगा।
जो भी निकलेगा उसका वर्गमूल निकालिए। ये सब चीज सीखा हुआ है ना, जो निकल के आएगा वही होगा आपका इन दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये निकल के आएगी। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो याद रखिए जब भी कोई पहला बिंदु दिया जाएगा उसको एक नाम देना होगा। याद है इसके पहले हम लोग एक पॉइंट लिख देते थे ए, इसके पहले बी। के सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसा भी मैंने बताया कि पहले बिंदु को ए, दूसरे बिंदु को बी नाम देके दूरी जो भी निकलेगा ना उस दूरी को नाम दिया जाता है ए बी। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बिंदु है 4,5 और दूसरी बिंदु है 2,3। ये दो बिंदुएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैं पहले बिंदु को नाम देता हूं ए और दूसरे बिंदु को नाम देता हूं बी। पहले ये करना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ए बी मतलब ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी। लिखने का एक और अच्छा तरीका है कि ऊपर में एक बार दे दें। अब चलिए इनकी दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था। फॉर्मूला में क्या बताया, पहला से पहला को घटाएंगे, दूसरा से दूसरा को घटाएंगे। चलिए लिखते हैं, पहला से पहला घटाएंगे यानी 4 से क्या घटाएंगे, बिल्कुल सही। दूसरा से दूसरा घटाएंगे मतलब बिल्कुल सही, 5 - 3। इसके बाद क्या करेंगे, नियम में बताएं दोनों का स्क्वायर करेंगे। चलिए कर देते हैं दोनों का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, नहीं, स्क्वायर करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद पूरे का वर्गमूल। चलिए इसका मान निकालते हैं। मान निकालें, 4 से 2 घटाएं कितना होगा, 2, बिल्कुल सही। इसका वर्ग रहेगा प्लस 5 से 3 घटाएं कितना होगा, 2, इसका भी वर्ग रहेगा और इस पूरे का वर्गमूल रहेगा। आगे बढ़ें, 2 का होल स्क्वायर, सबको पता है स्क्वायर करना मतलब उसी नंबर को उसी से गुना करना। कितनी बार ये गुना होगा, कितनी बार नंबर लिखेंगे, 2 पावर में 2 है तो 2 बार, तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 4, बीच में करेंगे जोड़ और वर्गमूल। कितना हो गया, वर्गमूल के अंदर में 8। मैंने बहुत बार नोटिस किया बच्चों को ये आया यही आंसर लिख देते हैं, नहीं, ये आंसर नहीं है। आपको 8 को तोड़ना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना आता है। 8 को तोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, तो कितना आया 8, मतलब कितनी बार 2 आया, 3 बार 2 आया। हम लोगों को निकालना है वर्गमूल 8, यानी कि वर्गमूल के अंदर में 2 कितनी बार, 3 बार। अब वर्गमूल का नियम पता है, जो भी जोड़ा में होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जोड़ा में है तो इसको मैं काट देता हूं क्योंकि ये बाहर निकल गया, तो जिसको मैंने काट दिया वो नहीं बचा, तो क्या बचा, वर्गमूल में 2, क्या हो गया 2√2। तो इसका आंसर क्या हो गया 2√2, और ये है आपका आंसर। आप लोगों ने निकालना सीख लिया इस चैप्टर का बेसिक्स। मैंने कहा था कि आज के क्लास में मैं इस चैप्टर का बेसिक डिस्कस करूंगा आपसे ताकि मैं निकालना सिखा दूं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उनको बनाने के लिए डेफिनेटली मुझे और भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक्स यही था। मैं आपको कुछ और छोटी मोटी बातें बता के जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है उसके बाद आज का क्लास खत्म करूंगा। तो चलिए इतनी दूर तक सारी चीजें समझ में आ गई। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाइए। बनाने के बाद जो यूट्यूब पे देख रहे हैं काइंडली आप लोग पहले कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आंसर कमेंट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे के वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक बिंदु है 5,7 और दूसरी बिंदु है 3,9, चलिए 9 दे रहा हूं मैं, ठीक है। और याद रखिए दोनों बिंदु का नाम है P और F, बिंदु का नाम है P और F, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। क्वेश्चन फिर से बताता हूं, P क्या है 5,7, F क्या है 3,9, 39। इन दोनों को, इस क्वेश्चन को बनाइए, कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो अभी इस एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को मैंने बेसिक समझा दिया है तो आप लोग क्वेश्चन बनाने को तैयार हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। किताब में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके पेज नंबर 45 में दिया गया है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को यही रोक देंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को पब्लिश करने के लिए आपको एक लाइक टारगेट दिया गया है जो आपके कॉमेंट सेक्शन में है। कॉमेंट सेक्शन में जाके देखिए, एक लाइक टारगेट दिया गया है। जब ये वीडियो उस लाइक टारगेट को रीच कर जाएगी तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी निकालिए। देखिए निम्न बिंदु के नाम पे दिया गया है 7, -24 और बोल रहा है इसकी दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु चाहिए थी, यहाँ क्या दिया गया है 7, -24, तो एक बिंदु हुई। तो दूसरी बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु। दूसरी बिंदु कौन सी है, मूल बिंदु। अब कोई मुझे बताएगा मूल बिंदु कौन सा है, 0, 0। जहां पर ग्राफ के दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो इसका जो दूसरा बिंदु है वो है मूल बिंदु, यानी कि 0, 0। अगर कोई इसको पहले लिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर,
इसको आप पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, मतलब इसको पहला बिंदु माने या दूसरा बिंदु माने, आंसर एक ही आएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तरीका आपको पता है, तरीका क्या है, पहले से पहले को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, 7 माइनस 0। ओके, उससे पहले बेसिक चीज़ें, इनको नाम देते हैं ए बी। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए बी का बार, राइट। पहला से पहला को घटा दिए, अब दूसरा से दूसरा को घटाएंगे, यानी -24 और -0। इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे, बोलिए। इसके बाद इन दोनों को और वर्गमूल। चलिए मान निकालते हैं। 7 से 0 घटाएंगे तो 7 ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, प्लस -24 से -0 करेंगे तो -24 ही रहेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता, ये आप लोगों को निकाल लेना होगा। 24 गुने 24 करने पर आ जाएगा। अब अगर 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो होगा 625। तो 625 को वर्गमूल निकालिए जिस तरह से सिखाया गया था, तोड़कर इसका आंसर आएगा 25। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया एक नंबर के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। मूल बिंदु से दूरी निकालने बोलेगा तो मूल बिंदु से दूरी इस तरह से निकाल। अगर बोला जाए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है या बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, उसमें मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, जो कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक बिंदु है a प्लस बी, दूसरी बिंदु है a - b, बोल रहा है इसकी दूरी निकालो मूल बिंदु से। मूल बिंदु मतलब 0 0 बता चुके हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी होगी। मैं नाम देता हूँ, इस बिंदु को नाम देता हूँ p, इसको नाम देता हूँ q। तो क्या निकालेंगे, PQ बार। तरीका वही है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट करूँगा। क्या करने वाला हूँ, आपको पता है किसी एक बिंदु से 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पिछले बार कर चुके हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जैसा था वैसे ही रहेगा, a प्लस बी। ठीक है, और दूसरा a माइनस बी घटाएंगे तो वो वही रहेगा। तो 2 ब्रैकेट में हो गया, घटाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। बिल्कुल सही। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे और फिर वर्गमूल। अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसको इसको याद है, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब माइनस वाला फॉर्मूला तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि बीच में प्लस है इसलिए इसके चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीच में जो वर्गमूल था रह जाएगा। देखिए यहाँ प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, तो क्या बचा, a स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक स्क्वायर, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितने हैं 2, तो 2b स्क्वायर। वर्गमूल के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन होगा, कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वर्गमूल के अंदर में ये हो गया आपका आंसर। समझ आया, बहुत ही ईजी और छोटा सा क्वेश्चन था। मैं आप लोगों के सामने आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चंस को देखे जाएं तो सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से बना लेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन है 2 का, जो 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन में जो बिंदुएं दी गई हैं उसके बीच में जो कॉमा दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, वो दिया गया है एक अंश बटा हर वाला नंबर, जिसमें आप लोगों को दिक्कतें आ सकती है। इसलिए मैं वो क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को बना दे रहा हूँ। तो बनाया गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहला वाला जो संख्या है ये है अंश बटा हर। तो यहाँ पर आपको अंश बटा हर का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपको आता है सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए पहले वाले बिंदु को P, दूसरे वाले बिंदु को Q मानता हूँ, तो हम लोगों को निकालना है PQ। कैसे निकालेंगे PQ, पहला से पहला घटाएंगे, जो है क्या 0 है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -3/2 था, वही रहेगा। इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, प्लस देखिए दूसरा 0 से किसी को घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, हाँ फ़र्क पड़ेगा। 0 से घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ऑफ माइनस करने पर हो जाएगा 2। इसे थोड़ा समझा दूं, 0 माइनस करेंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा +2। इसका स्क्वायर करेंगे और वर्गमूल। चलिए यहाँ थोड़ा मान निकालते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3 स्क्वायर इज 9। जोर से बोलिए, जय माता दी। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन 4 बाई, क्यों, क्योंकि 4 है, हर में कुछ नहीं है तो वहां पर 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये हो गया वर्गमूल। क्लियर, आगे बढ़े। माइनस कैसे हट गया, माइनस का स्क्वायर किया मैंने, तो अगर ये -2 है तो -2 को फिर -2 से गुना करेंगे ना, तो माइनस माइनस गुना करने पर प्लस। आपको नियम पता है, जब भी सेम चिन्हों का गुना होता है आंसर ऑलवेज प्लस होता है, और विपरीत चिन्हों का गुना माइनस होता है। तो इस हिसाब से ये हो गया प्लस। अब हम लोग इसका लॉस ऑफ करके समाधान करेंगे। 4 और 1 का लॉस ऑफ 4 होगा, 4 से 4 को भाग दिए तो 9, और 1 से 4 को भाग दिए तो 16। वर्गमूल 25/4 इसका वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना है 5, और 4 का 2, तो ये हो गया 5/2 आपका आंसर। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी है 5/2। क्लियर हो गया।
अब अगर मैं बात करूं कि इसके बाद जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो दरअसल एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस मतलब ये जो हम लोगों ने दूरी निकालने का सूत्र सीखा, इनका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ चीज़ें प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज समबाहु है या नहीं, एक त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं, एक दिया गया चतुर्भुज वर्ग है या नहीं, आयत है या नहीं। तो ये होगा जो हम लोगों ने नियम सीखा उसका इस्तेमाल करके ज्यामिति में। क्लियर है? तो हम लोग इन नियम का उपयोग अपने अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन उसके लिए लाइक टारगेट को पूरा कीजिए। जो लाइक टारगेट आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस लाइक टारगेट को रीच करने के बाद ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पब्लिश करूंगा, अदरवाइज ये प्लेलिस्ट यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शहबाज आलम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।